अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। अच्छा जी, नाश्ते के बाद सिलेंडर वाले चूल्हे पे चाय रख कर आ गई हूँ पकने के लिए और खुद आई हूँ ज़रा इधर बाहर सहन की तरफ। पौधों को भी मैंने कहा देख कर आती हूँ। और बस ठीक है जी, उसके बाद जो है ना बस थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई थी बाहर से और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ चाय देखने। और इधर जो है ना हमारी प्यारी-सी बिल्ली जो है वो बैठी हुई है, ठीक है, अपने बच्चे लेके। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और चाय भी मेरी पक गई थी। अच्छा, नाश्ता वग़ैरह हो गया था, ये नाश्ते के बाद वाली चाय थी। तो बस ठीक है, मैं चाय पीती हूँ। अच्छा जी, चाय-शाय पी ली थी, उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा-सा यूट्यूब का भी जो है वो काम कर लिया था। उसके बाद जो है बाबा लेकर आए थे ये फ्रूट, तो बस मैं यही खोल के देख रही हूँ क्या कुछ लेकर आए हैं और फिर जो है इनको जो है ना धो के और इस बास्केट में जो है वो रख दूँगी। बास्केट भी मैंने धो के रख ली थी, तो बस अब इसको फ्रूट को पहले धो लेते हैं। अच्छा जी, मेरी अम्मा जो है ना वो मुझे बिल्कुल वेला बैठने नहीं देती हैं। चाय लेके मैं थोड़ी देर बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा ना सुकून करके फिर उठूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। फिर अम्मा जो है ना कह रही हैं नहीं उठो, फ्रूट आया हुआ है तो उसको धो के रखो। मैंने कहा अम्मा थोड़ी देर तो वेला बैठने दिया करें, लेकिन ना जी, अम्मा जो है ना वो कहती हैं फ़ारिग नहीं बैठना, बस कोई ना कोई काम करते रहो। बस ठीक है जी, फ्रूट वग़ैरह मैंने धो के रख दिया था। उसके बाद जो है वो दोपहर के खाने का टाइम था, तो मैं बना रही थी चना पुलाव, लेकिन ये मैं थोड़ा-सा देगी स्टाइल में बनाऊँगी। और बस मैं ये ना प्याज़ जो है वो फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता है और चक्री फूल है और इसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंग है। तो बस ये प्याज़ मैंने कुछ फ्राई करके निकाल ली हैं, वो जब दम लगाएँगे फिर डाल देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट था, बीच में हरी मिर्ची भी कुटी हुई थी वो डाल दी थी, नमक डाल दिया है और बिरयानी मसाला डाल दिया इसके अंदर। और इस तरह ये गोल-गोल जो है ना कटे हुए टमाटर मैंने डाल दिए हैं और साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं चने। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ हमारी लाइट गई हुई थी, किचन हुड जो है वो चल नहीं रहा था, तो बस इसीलिए जो है ना धुआँ बहुत हो रहा था। अच्छा जी, मैं आधा किलो जो है वो चावल बना रही थी, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और बस अभी ये बॉयल आ गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को जो है वो मैं दम लगाने लगी थी, तो मैंने ये जो प्याज़ फ्राई करके निकाले थे, थोड़े से बचा के रखे थे, ये मैंने ऊपर से डाल दिया, टमाटर, नींबू डाल दिया है और थोड़ा-सा फूड कलर मैं इस पे ऐड कर दूँगी। और इसके ऊपर जो है ना हरा धनिया मैंने ढेर सारा जो है काट के डाल दिया है। तो बस अब इसको दम लगा देंगे और जब तक मेरे चावल जो हैं वो बनते हैं, तो बस ये कुछ बर्तन रखे हुए थे धोने वाले, तो मैंने कहा साथ के साथ ये भी काम कर दूँ। तो ये है कि ना साथ के साथ सारे काम हो जाए ना, फिर बंदा जब कुकिंग करके किचन से निकलता है ना, तो किचन बहुत साफ़ होता है। बिल्कुल नीट क्लीन होता है और वैसे ऐसे होना भी चाहिए कि जब आप काम करके, आप कुकिंग करके किचन से निकलें ना, तो पता ना चले कि आप कोई काम करके निकले हैं। तो इतना नीट एंड क्लीन साथ-साथ करते रहें। तो बस मैंने भी यही किया है कि जो थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, मैंने कहा मैं क्या इसका ढेर लगा के रखूँ, धोकर ही जाऊँगी यहाँ से। तो बस ठीक है जी, मेरा काम भी जो है वो तकरीबन निपट गया है। बस बर्तन धोते-धोते मेरे जो है वो चावलों का दम भी आ गया था और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये जो है ना चना पुलाव था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा इसको बिरयानी स्टाइल टच दिया था। इसके ऊपर इस तरह तली हुई प्याज़, टमाटर, नींबू वग़ैरह डाल के जो है ना, तो बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना है। तो आप भी इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा आपका भी। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको खुद को खाने में पसंद हो ना, वो फिर आप सही स्पाइसी सी मज़ेदार सी करके चीज़ जो है ना बनाते हैं। तो बस मुझे बिरयानी किसी भी सूरत में हो या पुलाव, तो सही अच्छा मज़ेदार स्पाइसी सा बना हुआ पसंद है। हाँ, एक मटर पुलाव है या आलू वाले पुलाव जो है वो मैं थोड़ा-सा नॉर्मल भी हो, सिंपल सा बना हुआ हो, तो भी मुझे जो है ना अच्छा लगता है। लेकिन ये बिरयानी मैंने बड़ी स्पाइसी सी बनाई थी। बस ठीक है जी, यहाँ मेरा चना पुलाव बिरयानी स्टाइल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है।
ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर जाया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।